अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं और जानते हैं कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं उनका हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर, ये साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक को ज़मीन पर उतारा तो इस दुनिया के सारे मसलों को सुलझाने का तरीक़ा भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया था। देखिए किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये, अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का ये इंतजाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी माँ के नाम का स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ ये कि कुछ नर्स वहां पर काम कर रही थी। वो कुछ जल्दबाजी में थी, वो बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए थे और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें उसका कोई भी आसान तरीका सोचना था, इसलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें बताएं कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे हल होगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वह इराक के बड़े बड़े आलिमों से मिला और उस मसले का जिक्र किया कि वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें सुनी। बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। इस आयत का तर्जमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिमों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या भी बयान किया। उन आलिमों ने बताया कि एक मरतबा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जनी। रात काफ़ी अंधेरी थी। उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको ये पता न चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में लड़ाई शुरू हो गई। वो दोनों औरतें कहने लगी ये बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों औरतों की बातों को सुने और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर ले आईं। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तौला, यानी कि उनके दूध का वज़न किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना पाया गया। तो फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है,
لڑکا اسی کا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کر دیا؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ کھانے میں بھی ایک مرد کی حیثیت ایک عورت کی نسبت دگنی ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا وسنی دودھ ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور پھر وہی فیصلہ میں نے سنا دیا۔ دوستو، عالموں کی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہسپیٹل میں واپس گیا۔ ان ڈاکٹر کو قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا۔ عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ اس کو تولا جائے۔ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا۔ اسی لیے اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن 2 گنا ہے۔ تو دوستو، اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کو بتایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصہ داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ دوستو، یہ دیکھ کر شکاگو کے ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں، یعنی قرآن پاک میں دنیا کا ہر مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے۔ شکاگو ہسپیٹل کے سارے ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن کچھ حسرت بچ رہی تھی جس کے لیے اس بچے کے باپ کا ڈی این اے پیش کروانا چاہتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا۔ اس کی جو رپورٹ آئی وہ دیکھ کر ان ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے کہ باپ اور بیٹے کا ڈی این اے سیم تھا، اور جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا تھا۔ دوستو، یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ یہ دیکھ کر تمام ڈاکٹر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔